दोस्तों, कहानी को समझने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीला आसमान अचानक ही स्याह हो चला था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अंबर से टपकने लगी थी। तूफान जोरों पर था। दरवाजों के टकराने की आवाज़ सुनकर जूही बाहर आई। अंधेरा देखकर अतीत की स्मृतियां ताज़ा हो गई। कुछ ऐसा ही तूफानी मंजर था आज से 1 साल पहले का। उस दिन उसने जीन्स पर टॉप पहना था, अपने रेशमी केसों की पोनीटेल बनाई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह बैंक में थी। मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसे कुछ संशय सा था कि उसका लोन स्वीकृत होगा भी या नहीं, पर मैनेजर की मधुर मुस्कान ने उसके संदेह को विराम दे दिया। उसका लोन स्वीकृत हो गया था और अब वह अपना बुटीक खोल सकती थी। आनन फानन उसने मिठाई मंगवाकर बैंक स्टाफ को खिलाई और प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आई। शुरू से ही वह काफ़ी महत्वाकांक्षी रही थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते ही उसने लोन के लिए आवेदन कर दिया था। पड़ोस के कस्बे में रहने वाली जूही इस शहर में किराए पर अकेली रहती थी और अपना कैरियर गारमेंट्स के व्यापार में शुरू करना चाहती थी। अगले दिन उसने सोचा कि मैनेजर को धन्यवाद दे आए। आखिर उसी की सक्रियता से लोन इतनी जल्दी मिलना संभव हुआ था। मैनेजर बेहद स्मार्ट, हंसमुख और प्रतिभावान था। जूही उससे बेहद प्रभावित हुई और उसकी मंगाई कॉफ़ी के लिए मना नहीं कर पाई। बातों बातों में उसे पता चला कि वह शहर में नया आया है। उसका नाम नीरज है और शहर से दूर बने अपार्टमेंट में उसका निवास है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी तो जूही ने पाया कि दोनों की रुचियाँ काफ़ी मिलती हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा। लगातार मुलाकातों में जूही कब नीरज से प्यार कर बैठी पता ही नहीं चला। नीरज भी जूही की सुंदरता का कायल था। बिजली तो उस दिन गिरी जब बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी पर नीरज ने अपनी पत्नी नीता से जूही को मिलवाया। नीरज के विवाहित होने का जूही को इतना दुख नहीं हुआ जितना नीता को उसकी पत्नी के रूप में देखकर। नीता जूही की सहपाठी रही थी और हर बात में जूही से 19 थी। उसके अनुसार नीता जैसी साधारण स्त्री नीरज जैसे पति को डिजर्व ही नहीं करती थी। सहेली पर विजय की भावना जूही को नीरज की तरफ खींचती गई और नीता से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के चक्कर में जूही का नीरज से मिलना जुलना बढ़ता गया। नीता खुश थी। अकेले शहर में जूही का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा उससे कुछ सीखने की कोशिश करती। पर इस लगातार मुलाकातों से जूही और नीरज को कई बार एकांत मिलने लगा। दोनों बहक गए और अब एक दूसरे के साथ रहने के बहाने खोजने लगे। नीता को अपनी सहेली पर रंच मात्र भी शक न था और नीरज पर तो वह आंख मूंद कर विश्वास करती थी। विश्वास का प्याला तो उस दिन छलका जब पिताजी की बीमारी के चलते नीता को महीने भर के लिए पीहर जाना पड़ा। सरप्राइज देने की सोच में जब वह अचानक घर आई तो उसने नीरज और जूही को आपत्तिजनक हालत में पाया। इस सदमे से आहत नीता बिना कुछ बोले नीरज को छोड़कर चली गई। जूही अब नीरज के साथ आकर रहने लगी। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, पर जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार का इरादा हो तो शायद वह विवेक रहित भी हो जाता है। समय अपनी गति से चलता रहा। जूही और नीरज मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जीवन मस्ती से कट रहा था। कुछ समय बाद जूही को सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी खलने लगी। आंगन में नन्ही किलकारी खेले वह चाहती थी, पर नीरज इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि लिव इन रिलेशन की कानूनी मान्यता विवादास्पद है, इसलिए वह बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहता। जूही इस तर्क के आगे निरुत्तर थी। जूही का बुटीक अच्छा चल रहा था। नाम व कमाई दोनों ही थे। एक दिन अचानक ही एक आमंत्रण पत्र देखकर वह सकते में आ गई।
पत्र नीरज की पर्सनल फाइल में था। आमंत्रण पत्र महक रहा था। वह था तो किसी पार्लर के उद्घाटन का, पर शब्दावली शायराना व व्यक्तिगत सी थी। मुख्य अतिथि नीरज ही थे। जूही ने नीरज को मोबाइल लगाना चाहा, पर वह लगातार आउट ऑफ रीच आता रहा। दिन भर जूही का मन काम में नहीं लगा। बुटीक छोड़कर वह जा नहीं सकती थी। रात को नीरज के आते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कुछ देर तो नीरज बात संभालने की कोशिश करता रहा, पर तर्कविहीन उत्तरों से जब जूही संतुष्ट नहीं हुई तो दोनों का झगड़ा हो गया। नीरज पुनः किसी अन्य स्त्री की ओर आकृष्ट था। संभवतः पत्नी के रहते जूही के साथ संबंध बनाने ने उसे इतनी हिम्मत दे दी थी। इस आकस्मिक घटनाक्रम के लिए जूही तैयार नहीं थी। उसने तो नीरज को संपूर्ण रूप से चाहा व अपनाया था। नीरज को अपनी नई महिला मित्र ताज़ा हवा के झोंके जैसी दिख रही थी। उसके तन व मन दोनों ही बदलाव के लिए आतुर थे। जूही को अपनी भलाई व स्वाभिमान नीरज का घर छोड़ने में ही लगा। कुछ महीनों का मधुमास इतनी जल्दी व इतनी बेकदरी से ख़त्म हो जाएगा, उसने सोचा न था। नीरज ने उसको रोकने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। उसे पुरुषों से चिढ़ सी हो गई थी। नीरज के बारे में फिर कभी जानने की उसने कोशिश नहीं की, न ही नीरज ने उससे संपर्क साधा। आज बादलों के इस झुरमुट में पिछली यादों के जख्मों को सहलाते हुए वह यही सोच रही थी कि विश्वासघात किसने किसके साथ किया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।